नमस्कार, आप देख रहे हैं हैप्पी डे न्यूज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लगा है तगड़ा झटका। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाने को लेकर जो आदेश जारी किया गया था, जो निर्देश प्रशासन की तरफ से दिया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, यानी इन्हें अब लागू नहीं किया जाएगा। इस पर तुरंत रोक लगा दी गई है और साथ ही उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया गया है और इस पर 26 जुलाई तक जवाब मांगा गया है। और इस बात का जवाब मांगा गया है कि आपको बता दें, इस मामले में जस्टिस ऋषिकेश, जस्टिस भट्टी की बेंच ने सुनवाई की और इस दौरान कई तरह की दलीलें दी गईं। इस मामले में एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स में याचिका दायर की थी और इस मामले में वकील शिव सिंह उनकी तरफ से दलीलें दे रहे थे। वकील अभिषेक मनोज ने भी अपनी तरफ से दलीलें पेश की और ये भी कहा कि इस तरह की गतिविधियों को आर्थिक मौत करार दिया। उन्होंने ये भी बताया कि उनका व्यक्तिगत अनुभव यही रहा है कि वो केरल में एक वेजिटेरियन होटल में गए थे और वो एक मुस्लिम द्वारा संचालित था और वहाँ पर साफ सफाई बहुत अच्छी थी, सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड थे वो बहुत अच्छे थे, इस वजह से वो उस होटल में गए थे। ये टिप्पणी जस्टिस भट्टी की तरफ से दी गई है और साथ ही अदालत को वकीलों की तरफ से ये भी बताया गया है कि कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। जज ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह का आदेश इम्प्लीमेंट करना एक तरह से संविधान के खिलाफ होगा और उस पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि जो दलीलें रखी गई थी उसमें कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर सरकार का मकसद ये है कि जो कांवरिया हैं उनका शुद्ध शाकाहारी खाना उपलब्ध कराया जाए तो उसका कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से आदेश देना कि उसका नाम, कर्मचारी का नाम, सब कुछ नेम प्लेट पर लिखना होगा, ये आदेश ठीक नहीं है और ये कहते हुए इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि 26 जुलाई को यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है और उनका जवाब आने के बाद इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी। फरमान जारी कर रहे हैं जो कभी हिटलर के ज़माने में नाजी शाही का जो शासन था वो आप हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। ये कोई तालिबान नहीं है। तो आपके इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर संवैधानिक माना और इस पर रोक लगाई है। मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में, लोकतंत्र के हक में ये अच्छा फैसला है। इससे दुर्भावना और भेदभाव फैलाने की कोशिश थी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था को। अगर कोई वाल्मीकि ढाबा लिख के बैठ जाएगा, कोई जाटो ढाबा लिख के बैठ, उसके यहाँ तो लोग खाना बंद कर देंगे। जो जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर चल रही है, मनुस्मृति जब पढ़ाने की बात हो रही है इस देश में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को किस ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज सदन में भी मैंने 267 का नोटिस दिया था और भी साथी सांसदों ने दिया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आ गया। तो मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में फैसला आया। सर देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा ऑर्डर है ये। हम लोग तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो आदेश जारी किया है मुजफ्फरनगर ने, योगी सरकार ने, बाद में उत्तराखंड ने, ये पर से बैड इन लॉ है, इलीगल है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान का विरुद्ध है। ये आर्टिकल 17 संविधान का उसका वायलेशन है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो संविधान का लाइवलीहुड की बात करता है उसका वायलेशन है। ये 17 बात कर अनटचेबिलिटी का है तो उसको बढ़ावा दे रहा है। पूरा डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर था, ये तो आर्थिक बहिष्कार करने वाला ऑर्डर था। और यहां ही नहीं, आर्टिकल 21 आप देखिए लाइवलीहुड की बात करता है। अब पिछले हफ्ते में कितने मुसलमान युवाओं को निकलना पड़ा, जॉब से निकाल दिया गया उनके एम्प्लॉयर्स ने। अब मोदी जी तो बोलते 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे, लेकिन यहां तो जो युवा रोजगार पे था वो बेचारा बेरोजगार हो गया ना। और ये कुछ नहीं, ये सिर्फ दर्शाता है भाजपा का मुस्लिम प्रति जो नफरत है, सिर्फ ये उसका उदाहरण था कि इस तरह से मतलब नेम प्लेट लगाइए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना चाहिए, ये सभी मुख्यमंत्री, इनके जो अफसर हैं, पुलिस, इन सब के बारे में, इन सब को लेकर एक ऐसा वर्डिक्ट आपको देना चाहिए था और ऐसी टिप्पणी आपको करनी चाहिए कि एक नजीर पेश हो सके और आने वाले समय में
चाहे बीजेपी शासित राज्य के ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो, कोई और मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करने की कोशिश ना कर पाए। ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए थी आपको कि आने वाले समय में सारे मुख्यमंत्रियों को ये बात याद रहती कि नहीं एक समय पर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा करने की कोशिश की थी और उसके बाद क्या हश्र हुआ था, क्या हुआ था, कितनी थूथू हुई थी।